दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मजे में होंगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं पर बहुत अच्छे से पहचानते नहीं। उनमें शामिल है कुछ रोजमर्रा के इस्तेमाल के वे ब्रांड्स जिनके बारे में अधिकतर लोगों को गलतफहमी होती है कि यह ब्रांड्स इंडियन हैं या बाहर के किसी अन्य देश के। अक्सर हम भारतीय लोगों के दिमाग में ये चीज घर कर जाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट इंडियन है तो वो लो क्वालिटी का होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट विदेशी यानी किसी बड़े देश अमेरिकी या यूरोप महाद्वीप में बना है तो अच्छा होगा। ब्रांड वैल्यू अक्सर उन ब्रांड्स की क्वालिटी के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ ऐसी बन जाती है कि फिर बच्चा बच्चा भी उनका नाम जानने लगता है। कुछ ऐसे ब्रांड्स जो भारत में कईयों साल पुराने हैं लेकिन अभी भी नए से लगते हैं। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे ही कुछ ब्रांड्स के बारे में जो लगते इंडियन हैं पर हैं विदेशी, और कुछ ऐसे ब्रांड्स जो लगते विदेशी हैं पर हैं वो इंडियन। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि किसी कंपनी का सामान किस जगह बना हुआ या किस जगह पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है? तो हम आपको बताते हैं साधारण सा तरीका। अब की बार आप कोई सामान लेने जाएं तो सबसे पहले उस वक्त ऊपर छपे हुए पहले 3 नंबर देखें। उस पर एक बारकोड दिया होता है और बारकोड में आपको कई सारे अंक दिए होते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले 3 अंक देखने होंगे और उनके बाद इस प्रकार लिखा होता है, जैसे 890 इंडिया का, 471 ताइवान। इनकी मदद से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वह किस देश की कंपनी का प्रोडक्ट है। भारत में कई ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो काफी सालों से इंडियन मार्केट पर अपना दबदबा बनाए हुए। उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड साल 1930 में माइग्रेन बनाने वाली माइग्रेन यूनिट, और ब्रिटेन में साबुन बनाने वाले लीवर ब्रदर्स के मर्जर के बाद यूनिलीवर की स्थापना की गई। 1931 में यूनिलीवर ने पहली इंडियन सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। इसके बाद लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड और वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग तीनों को मिलाकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बनाया गया। एससी नेल्सन ब्रांड इक्विटी लिस्ट के 100 सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड्स में HUL का नंबर 16। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 करोड़ भारतीय यानी लगभग आधी आबादी इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। HUL के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में लक्स, सर्फ एक्सेल, क्लिनिक प्लस, रिन, लाइफबॉय, क्लोजअप, पॉन्ड्स, पेप्सोडेंट, फेयर एंड लवली, डव, सनसिल्क, विम, वैसलीन, पियर्स, लैक्मे का नाम शामिल है। ये सब नाम आपको अपने से लगते होंगे क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कई लोगों को उनके नाम के चलते बाकी कंपनी लगती है, लेकिन यह ब्रिटेन की एक कंपनी। ऐसी ही दूसरी कंपनी है रैकेट बेनकिजर। साल 1910 में रैकेट बेनकिजर ने भारत में एंट्री की। कंपनी ने भारत में अपना पहला ब्रांड बासो 1911 में बेचना शुरू किया। 1936 में कंपनी ने ब्रिटेन से इंपोर्ट कर डेटॉल को भारत में पेश किया। भारत में डेटॉल का मार्केट शेयर करीब 87% है, और डेटॉल की पहुंच कितने परिवारों तक है ये आपको बताने की शायद जरूरत है। आप बहुत अच्छे से जानते हो एक ऐसी कंपनी जिसने भारत की मिठाइयों को एकदम साइड सा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैडबरी की। ब्रिटेन की मल्टीनेशनल चॉकलेट कंपनी कैडबरी की शुरुआत जॉन कैडबरी ने 1824 में की थी। भारत में कैडबरी की एंट्री 1948 में हुई और कंपनी ने चॉकलेट का इंपोर्ट शुरू किया। सबसे फेमस ब्रांड डेयरी मिल्क। भारत में होने वाली कुल चॉकलेट सेल्स में कैडबरी की हिस्सेदारी 55% से ज़्यादा है, और बच्चों और युवाओं की यह चॉकलेट पहली पसंद है। इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं वो ब्रांड्स जिनके नाम से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वे प्रोडक्ट जो विदेशी हैं पर भारतीय लगते हैं। पहले नंबर पर है मैगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ मैगी के कितने चाहने वाले हैं। जब बात सिर्फ 2 मिनट में बनने की हो तो कौन भला इतनी जल्दी खाने से फ्री नहीं होना चाहेगा। मैगी का उत्पादन भारत की नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी करती है। इसी तरह बाटा कंपनी के शूज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक में इसकी पहुंच है, और अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ये भारतीय है, लेकिन यहाँ पर भी वे लोग गलत हैं। बाटा कंपनी चेक गणराज्य की कंपनी है। ऐसी ही एक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं उन कंपनी के बारे में जो भारतीय हैं किंतु विदेशी लगती हैं। इनकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन हम आपको पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बताते हैं। कुछ विदेशी नाम देखकर कुछ लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। कुछ कंपनीज की स्थापना भी इसी को ध्यान में रखकर हुई, और उन्होंने अपना नाम भी कुछ उसी अंदाज में रखा।
तो ऐसे कुछ ब्रांड्स जिनमें कपड़ों के ब्रांड्स लुइस फिलिप को कौन नहीं जानता। फैशनेबल कपड़े बनाने वाली इस कंपनी को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने 1989 में शुरू की। फिर नाम आता है पीटर इंग्लैंड का। इसके नाम से यह कंपनी ब्रिटेन की लगती है, लेकिन आयरलैंड में स्थापित इस कंपनी का मालिकाना हक भी आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। 1997 में इसे मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने शुरू किया। एक ऐसी कंपनी जिसे खरीदकर भारतीयों को गर्व। जगुआर कार्स के बारे में कौन नहीं जानता, जो भी देखता है इसका दीवाना हो जाता है। इसे 1936 में इंग्लैंड की कंपनी जगुआर कार्स लिमिटेड ने स्थापित किया, लेकिन अब इसका मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास है। इसी तरह एलन सोली, मॉन्टे कार्लो जैसे ब्रांड भी भारतीय हुई। बाइक में मामले में लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड, जिसे बुलेट भी कहा जाता है, और इसके दीवाने भी कम नहीं हुए, यह भी एक भारतीय कंपनी। ओल्ड मॉन्क जिसे अधिकतर लोग पसंद करते हैं, रम के इस फेमस ब्रांड को मोहन मैकिन ने भारत में 1954 में स्थापित किया। अंग्रेजों के जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे कौन नहीं, लेकिन आज की तारीख में यही भी एक भारतीय कंपनी है। ऐसे ही कैफे कॉफी डे, जिसे सीसीडी भी कहा जाता है, लोग इसे बाहर का समझते हैं, लेकिन यह भी एक भारतीय ब्रांड है। इसी लिस्ट में ऐसे ही ब्रिटानिया, एमआरएफ, रेमंड और पार्क एवेन्यू जैसे अंग्रेजी नाम वाले ब्रांड भी भारतीय हैं। बड़ी कंपनियों में वीडियोकॉन, गोदरेज एवं वोल्टास, महिंद्रा और विप्रो, ये सभी भी भारतीय ब्रांड्स हैं। दोस्तों, भारतीयों के पास भी बेहतर क्वालिटी के ब्रांड्स की कमी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट कर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल GTV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।